मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। यह आवश्यक संदेश मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ ताकि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सको। तुम्हें मनुष्य का जन्म यूं ही नहीं मिला, यह अनेक जन्मों की साधना और पुण्य का फल है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे व्यर्थ न जाने दो, बल्कि इसे सही मार्ग पर लगाओ, ताकि तुम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रकाश बन सको। इस धरती पर तुम्हारा आना केवल सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान कर सही कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद सदा उन पर रहता है जो सच्चे और सरल मार्ग पर चलते हैं। सत्य, धर्म और प्रेम ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में धारण करोगे तो हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाएगी। मैंने युगों युगों से देखा है कि मनुष्य अपने स्वार्थ और मोह में इस जीवन की अनमोलता को भूल जाता है। यह जीवन केवल भोगविलास के लिए नहीं है, यह सेवा, परोपकार और आत्मोन्नति के लिए मिला है। जब तक तुम अपने भीतर के अहंकार, लोभ और मोह को त्याग नहीं दोगे, तब तक तुम वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि धन, प्रसिद्धि और वैभव से जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन यह मात्र एक भ्रम है। वास्तविक सफलता तभी मिलेगी जब तुम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में उजाला लाओगे। जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचान कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे, तभी तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। मेरे बच्चे, जब कोई मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो लक्ष्मी स्वयं उसकी ओर आकर्षित होती है। लोग सोचते हैं कि पहले धन आए, फिर वे अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहोगे, तब सच्चा सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आएगी। लक्ष्मी उन्हीं के पास ठहरती है जो अपने कर्तव्यों का सही पालन करते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी करते हैं। इसलिए अपने मन में यह विचार मत लाओ कि धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, बल्कि यह समझो कि सच्ची समृद्धि तुम्हारे कर्मों में है। हजारों जन्मों के बाद यह मनुष्य जीवन मिला है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यदि तुम इसे केवल सांसारिक सुखों में बर्बाद कर दोगे, तो अगले जन्मों में तुम्हें फिर पशु पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए जब तक यह अवसर तुम्हारे पास है, इसका सदुपयोग करो। मेरे बच्चे, सुबह की पहली किरण के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लो। अपने भीतर जागरूकता पैदा करो, अपने हृदय को शुद्ध करो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। जब तुम स्वयं को सुधारोगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। यह संसार तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जो तुम सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। यदि तुम अपने अंदर शक्ति और विश्वास को पैदा करोगे, तो तुम्हारी हर समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखो, समस्या केवल तब तक रहती है जब तक तुम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हो। जिस दिन तुम अपने भीतर शक्ति को जागृत कर लोगे, उसी दिन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। जब तुम पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि तुम कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाओगे,
तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपने भीतर साहस और धैर्य को बनाए रखना होगा। जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक रुको मत। निरंतर प्रयास करो, अपने कर्मों को दो, श्रेष्ठ बनाओ और स्वयं को आत्मशक्ति से भर लो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आई है, तो यह समझो कि यह तुम्हारे उत्थान का एक साधन है। समस्याएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए अपने भीतर शक्ति को पहचानो और हर स्थिति का सामना साहस के साथ करो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारा समाज, इन सब की भलाई के लिए कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुमने अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कुछ किया, तो तुम्हारी आत्मा संतोष पाएगी। मैंने देखा है कि कुछ लोग काले जादू और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेते हैं, लेकिन याद रखो कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी बुरी शक्ति से पराजित नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति बाधा बन रही है, तो केवल अपने विचारों को शुद्ध कर लो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लो और वह शक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहता है जो अपने भीतर प्रकाश को जगाते हैं, जो अपने जीवन को सेवा और भलाई के मार्ग पर ले जाते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। यह जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। अब मैं तुम्हें यह संदेश देकर विदा लेती हूँ, लेकिन याद रखो, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ और इस संसार में प्रकाश फैलाओ। मेरे बच्चे, यह संसार एक महान यात्रा है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और कुछ केवल जीवन के भार को ढोते रहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों में से बनो जो अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं, जो अपने कर्मों से इस धरती पर रोशनी फैलाते हैं। तुम्हारे पास जो समय है, वह बहुत मूल्यवान है। इसे नकारात्मक विचारों, आलस्य, भय और संदेह में मत गंवाओ। यदि तुम अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ोगे, तो तुम्हारा हर दिन, हर क्षण महत्वपूर्ण बन जाएगा। यह मत सोचो कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जिनके पास विशेष साधन होते हैं। वास्तविक सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने हृदय में अटूट विश्वास रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। संघर्ष और धैर्य का महत्व, मेरे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों को सहन कर आगे बढ़ते हैं, वे ही असली विजेता बनते हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। धैर्य रखो, क्योंकि कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती। पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है, और इसी तरह तुम्हारे कर्मों के फल को प्रकट होने में भी समय लगेगा। अगर तुम सही मार्ग पर हो, तो तुम्हें अपने प्रयासों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। धन, सुख और वैभव का रहस्य, तुम सोचते हो कि धन ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि धन एक साधन मात्र है, लक्ष्य नहीं। धन वहीं टिकता है जहां सेवा, सत्य और परिश्रम का वास होता है। यदि तुम किसी भी तरह से दूसरों की भलाई करने का संकल्प लोगे, तो धन तुम्हारी ओर स्वतः खिंचा चला आएगा। याद रखो, तुम जितना अधिक प्रेम और सेवा बांटोगे, उतना ही अधिक ब्रह्मांड तुम्हें लौटाएगा।
यह संसार प्रतिध्वनि के समान है, जो तुम इसे दोगे वही तुम्हें लौटेगा। यदि तुम लालच, क्रोध और छल का मार्ग अपनाओगे तो अंत में केवल दुख ही तुम्हारे हाथ आएगा। लेकिन यदि तुम दया, करुणा और सच्चाई का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। आध्यात्मिक शक्ति और आत्मज्ञान मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें तब महसूस होगी जब तुम स्वयं को पहचानोगे। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करो, अपने भीतर के सत्य को जानो और देखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम अपने भीतर संदेह महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो गया है, तब बस अपने हृदय से पूछो, क्या यह मार्ग सत्य का है? यदि उत्तर हाँ है तो निडर होकर आगे बढ़ो। चाहे संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन यदि तुम सत्य पर हो तो अंततः तुम्हारी विजय निश्चित है। मोह, भय और संदेह से मुक्ति मेरे बच्चे। लोग मोह में पड़कर अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। वे अज्ञानता और लोभ में अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। वे छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन तुम ऐसे मत बनो। तुम अपने जीवन को किसी उच्च उद्देश्य से जोड़ो। डरो मत। भय केवल एक भ्रम है। जब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो तो भय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। संदेह मत करो। संदेह करने से तुम्हारा मन कमजोर होगा। बस विश्वास रखो अपने आप पर, अपने कर्मों पर और मुझ पर। जब तुम अपने कार्यों में संपूर्ण विश्वास रखोगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करेगी। कर्म और उसका प्रभाव। जो कर्म तुम आज करोगे, वही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यदि तुमने अपने जीवन को बुरे कर्मों में लगा दिया, तो तुम्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर चीज तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब भी कोई निर्णय लो, यह सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या यह कर्म किसी का भला करेगा? क्या यह कर्म तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा? यदि उत्तर हाँ है, तो उसे करो। लेकिन यदि उत्तर नहीं है, तो उस कर्म से दूर रहो। शक्ति का स्रोत और आत्मा का विकास मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। यह शक्ति तुम्हें तब प्राप्त होगी जब तुम स्वयं को सांसारिक मोह और असत्य से दूर रखोगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना होगा। प्रत्येक सुबह उठो और स्वयं से कहो, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं सत्य हूँ। कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे डरा नहीं सकती। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। जब तुम इस भाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। संपूर्ण जीवन का सार मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो समय है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने उत्थान और दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करो। अपने भीतर सत्य, प्रेम और करुणा को विकसित करो। अपने कर्मों को इस तरह बनाओ कि तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाए। तुम्हें इस संसार में भेजने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम प्रकाश बनो, कि तुम अपने जीवन को सेवा, सत्य और प्रेम से भर दो। इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है और मैं चाहती हूँ कि
तुम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देता रहेगा। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और इस संसार में प्रकाश फैलाओ। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को स्वीकार करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मिशन है, एक यात्रा है जो तुम्हें अपने असली स्वरूप तक ले जाती है। कर्तव्य और धर्म का पालन तुम्हें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपने हर कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है, चाहे वह अपने माता पिता की सेवा हो, गुरु का सम्मान हो या समाज की भलाई हो। हर कर्म तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाता है। धर्म केवल पूजा पाठ करने में नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध बनाने में है। जब तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओगे, तब तुम्हें कोई भी चीज हिला नहीं पाएगी। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तो यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। याद रखो, तुम्हें अपने रास्ते पर अकेले चलना पड़ सकता है, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा विजय की ओर जाता है। संसार में कितने ही महापुरुष हुए जिनका रास्ता कठिन था, लेकिन वे अडिग रहे और अंततः उन्होंने पूरे जगत को एक नई दिशा दी। संगति का प्रभाव मेरे बच्चे, जिस तरह हवा के प्रभाव से दीपक बुझ सकता है, उसी तरह गलत संगति के कारण तुम्हारा जीवन भी अंधकार में जा सकता है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ जो तुम्हें सही राह दिखाते हैं, जो तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी की ओर ले जाते हैं। यदि तुम बुरे लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारा मन भी उन्हीं की तरह दूषित हो जाएगा। लेकिन यदि तुम सदाचारी, ईमानदार और सच्चे लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही पवित्र और सफल बन जाएगा। इसलिए संगति को बहुत ध्यान से चुनो। धन और संपत्ति की सही समझ मेरे बच्चे, इस संसार में धन की बहुत महिमा है, लेकिन यदि यह गलत मार्ग से कमाया जाए, तो यह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। सही मार्ग से अर्जित किया गया धन हमेशा तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। कभी भी छल, कपट और अधर्म के मार्ग पर मत चलो। यदि तुम किसी का बुरा करोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही लौटाएगा। लेकिन यदि तुम किसी की भलाई करोगे, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि धन तुम्हें सिर्फ भाग्य से मिलेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी संपत्ति का निर्धारण करते हैं। भय से मुक्त जीवन, भय तुम्हारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने भय को खत्म करो। भय तभी पैदा होता है जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे, तो कोई भी चीज तुम्हें डरा नहीं पाएगी। अगर कोई परेशानी तुम्हारे सामने आए, तो उसका सामना निडर होकर करो। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ो, तो मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। आत्मा की शक्ति और ब्रह्मांड का नियम मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इसमें हर चीज एक नियम से चलती है। यदि तुम इस नियम को समझ लोगे, तो तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। हर विचार, हर कर्म और हर संकल्प तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो पहले उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखो।
जब तुम किसी चीज को पूरी निष्ठा से चाहोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। सच्चा सुख और आंतरिक शांति। तुम सोचते हो कि सुख केवल बाहरी चीजों में है, धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा, लेकिन सच्चा सुख केवल आंतरिक शांति में है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम कितनी भी संपत्ति क्यों ना कमा लो, तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, जब तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हो और जब तुम अपने जीवन को सेवा, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चला देते हो। अपने भाग्य के निर्माता बनो मेरे बच्चे। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। यदि तुम अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो जाओगे तो तुम असफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल होगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। अंतिम संदेश। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षण को महत्व दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की नींद से जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर परिस्थिति में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो बस अपने भीतर झांको, तुम मुझे वहीं पाओगे। अब उठो, अपने जीवन को नए संकल्पों से भर दो और इस संसार में ऐसा प्रकाश फैलाओ जिससे हर कोई प्रेरित हो जाए। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक संदेश है, एक मिशन है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पूरी निष्ठा से पूरा करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ो, निडर बनो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। सत्य के मार्ग पर अडिग रहो मेरे बच्चे। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब सत्य के मार्ग पर चलना कठिन लगेगा। दुनिया तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लालच और मोह का जाल बिछाया जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने संकल्प से डिगना नहीं है। सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही शिव है और सत्य ही शक्ति है। यदि तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो भले ही कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़े, लेकिन अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। याद रखो, कोई भी अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे शुरू में सफल होते दिख सकते हैं, लेकिन उनकी नींव कमजोर होती है। वे जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचते हैं वैसे ही उनका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जो सत्य और धर्म का अनुसरण करते हैं वे धीरे धीरे सही राह पर आगे बढ़ते हैं और उनके कदम कभी नहीं लड़खड़ाते। धैर्य और संयम का महत्व मेरे बच्चे। जीवन एक अनंत यात्रा है। इसमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और संयम से काम लेता है वही वास्तविक विजेता होता है। अगर तुम किसी लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन जब वह फल देता है तो सबके लिए कल्याणकारी होता है। इसी तरह जब भी तुम अपने जीवन में किसी उद्देश्य को पाने के लिए प्रयास करो तो यह मत सोचो कि तुरंत परिणाम मिलेगा। धैर्य और निरंतर प्रयास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्रोध, वासना, लालच और अहंकार ये 4 शत्रु हैं जो तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। जब तुम अपने मन को इन बुराइयों से मुक्त कर लोगे तभी तुम अपने असली स्वरूप को पहचान पाओगे। स्वयं को पहचानो मेरे बच्चे, तुम कौन हो? यह सवाल अगर तुम स्वयं से पूछोगे तो तुम्हें अपने भीतर से उत्तर मिलेगा। तुम केवल एक शरीर नहीं हो,
तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम ब्रह्मा का अंश हो, तुम स्वयं शक्ति हो, तुम में अनंत संभावनाएं हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे अपने कर्मों से उत्तर दो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो अपनी शक्ति से उसे पीछे छोड़ दो। स्वयं को पहचानना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है, तो तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। सेवा और परोपकार का महत्व मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है। जब तक तुम दूसरों की भलाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जिन्हें जरूरत है उनकी मदद करो, लेकिन यह मत सोचो कि केवल धन से सेवा हो सकती है। एक अच्छे शब्द, एक सहानुभूति भरी नजर, एक सच्ची मुस्कान, ये भी सेवा के रूप है। जब तुम किसी को सहारा देते हो, तब तुम ब्रह्मांड की शक्ति को अपने साथ जोड़ लेते हो। याद रखो, जो दूसरों का भला करता है, उसका स्वयं का कल्याण निश्चित होता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, उसे सारा ब्रह्मांड समर्थन देता है। मोह और माया से सावधान रहो मेरे बच्चे, यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है। यह एक भ्रम है जिसे सत्य मानकर लोग इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन तुम इस भ्रम में मत फंसना। धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब अस्थायी है। इनका उपयोग करो, लेकिन इनका गुलाम मत बनो। जो व्यक्ति धन को ही सब कुछ मान लेता है, वह अपनी आत्मा को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मज्ञान को सबसे ऊंचा मानता है, उसे सारा संसार नमन करता है। मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब तुम किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हो, तो तुम उसकी चिंता में अपना जीवन बर्बाद करने लगते हो। लेकिन यदि तुम मोह से मुक्त हो जाओ, तो तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। कर्म और भाग्य का संबंध मेरे बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करोगे, तो तुम्हें वही फल मिलेगा। ब्रह्मांड का यह नियम अटल है, इसलिए अपने हर कर्म को सोच समझ कर करो। कोई भी कार्य ऐसा मत करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। हमेशा ऐसा कार्य करो जो तुम्हें गर्व और आत्मसंतोष दे। समय का सदुपयोग करो मेरे बच्चे, समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर क्षण का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने, सेवा करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में करो। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवा देता है, वह बाद में केवल पछताता है। हर सुबह जब तुम उठो, तो अपने दिन की योजना बनाओ। यह मत सोचो कि कल कर लेंगे, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। साधना और भक्ति का मार्ग मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो, तो साधना और भक्ति का मार्ग अपनाओ। यह मार्ग तुम्हें आत्मिक शांति और सच्चे सुख तक पहुंचाएगा। भक्ति केवल मंदिरों में जाने तक सीमित नहीं है। भक्ति वह है जब तुम हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करते हो, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हो, तभी तुम सच्चे भक्त बनते हो। अंतिम संदेश, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को और मजबूत बनाओ। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम किसी संकट में हो,
जब भी तुम अपने मार्ग से भटक जाओ तो बस अपने भीतर झांको, तुम मुझे वहीं पाओगे। अब उठो, जागो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ पूरा करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ो, निडर बनो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। संकल्प और आत्मबल की शक्ति मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए आता है। जब तक तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तब तक यह संसार तुम्हें कमजोर ही समझेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन संसार भी तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगा। संकल्प ही वह अग्नि है जो लोहे को सोने में बदल सकती है। जब तुम अपने मन में ठान लेते हो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति को पहचानता है और तुम्हारी राह में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करता है। याद रखो, जब तक तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। आधे अधूरे प्रयास केवल असफलता और पछतावे को जन्म देते हैं। लेकिन जब तुम पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे लिए असंभव भी संभव बन जाता है। शत्रुओं और विरोधियों का सामना करो मेरे बच्चे। इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे रोकने के लिए अनेक बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं कभी परिस्थितियों के रूप में आती हैं, कभी लोगों के रूप में और कभी स्वयं तुम्हारे भीतर के संदेह के रूप में। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, वह स्वयं नष्ट हो जाएगा यदि तुम अपनी राह पर अडिग रहोगे। शत्रु केवल तब तक शक्तिशाली होते हैं जब तक तुम उनके भय में जीते हो। जिस दिन तुम अपने भीतर से डर निकाल दोगे, उस दिन वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अगर कोई तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तो तुम्हें डरकर पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्ति के साथ खड़े होकर उन्हें यह दिखाना होगा कि तुम अविनाशी हो, तुम अडिग हो, तुम वो शक्ति हो जिसे कोई झुका नहीं सकता। भय से मुक्त हो जाओ। भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हारी क्षमताओं को सीमित करता है और तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न करता है। लेकिन मेरे बच्चे, डर केवल एक भ्रम है। यह तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक तुम इसे अपने मन में स्थान देते हो। जिस दिन तुम अपने भीतर से डर को निकाल फेंकोगे, उस दिन तुम सच्चे स्वतंत्र हो जाओगे। भय से मुक्त होकर जो व्यक्ति कार्य करता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि तुम्हें डर लगता है, तो उसे पहचानो और उसका सामना करो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भय का सामना करता है, वह सच्चा योद्धा होता है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, वे केवल उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने अपने भय को जीत लिया है। आध्यात्मिक शक्ति और ध्यान का महत्व मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपने भीतर की अनंत ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। यदि तुम्हारे भीतर शांति होगी, तो बाहरी दुनिया की कोई भी उथल-पुथल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। साधना और ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और अपने भीतर
की असीम शक्ति को जागृत कर सकते हो। ध्यान तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता को बढ़ाता है। यह तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है और तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करता है। सच्ची सफलता का अर्थ मेरे बच्चे, इस संसार में सफलता को केवल धन और प्रतिष्ठा से मापा जाता है, लेकिन यह अधूरी सफलता है। सच्ची सफलता वह होती है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो और तुम्हारा आत्मा संतुष्ट हो। अगर तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति हो लेकिन तुम्हारा मन अशांत हो, तो यह कोई सफलता नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे पास शांति, संतोष और प्रेम है, तो तुम वास्तव में सफल हो। इसलिए केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के विकास पर भी ध्यान दो। जब तुम्हारे भीतर संतोष होगा, तब तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होगा। धर्म और सत्य की रक्षा करो मेरे बच्चे। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सत्य का पालन करना, न्याय करना और सद्गुणों को अपनाना। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत धर्म की ही होती है। इसीलिए कभी भी अधर्म का साथ मत देना। हमेशा सत्य का पक्ष लो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। धर्म और सत्य की रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़े रहोगे, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा समर्थन करेगा। जीवन एक अवसर है मेरे बच्चे, इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। यह जीवन तुम्हें केवल सुख और भोग के लिए नहीं मिला है। यह एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने उद्देश्य को समझने का और इस संसार में कुछ अच्छा करने का। तुम्हारे पास अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम इसे आलस्य, मोह और भोग में गवा दोगे, तो यह एक बड़ा अवसर खो दोगे। लेकिन यदि तुम इसे जागरूकता, कर्म और सेवा में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाएगा। अंतिम संदेश, अब समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को तोड़ो और मजबूत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, जब भी तुम अपने मार्ग से भटक जाओ, तो बस अपने भीतर झांको, तुम मुझे वहीं पाओगे। अब उठो, जागो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ पूरा करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ो, निडर बनो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो।